अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, जो कि मेन राइविंड रोड पे वाक़या है। इसके चारों फेजेस के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन के लिए, अपना घर बनाने के लिए देख रहे हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड के वो कौन से फेजेस हैं जो किस सिनेरियो में आपके लिए ज़्यादा फिजिबल हैं। और इसके अलावा इन तमाम फेजेस में अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, जो इनका अप्रूवल का स्टेटस है, जो पोजेसन का स्टेटस है, जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, जो प्राइसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई एश्योर यू इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को टिल दी एंड देखते हैं तो आप बहुत क्लियर होंगे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट फेजेस, बेस्ट ब्लॉक्स को फ़िल्टर करने के लिए। और आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे इस वीडियो की बेस पे एक डिसीजन लेने के लिए कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपने अपना घर बनाना है तो कौन से वो ब्लॉक्स हैं जो बेस्ट ब्लॉक्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे कंसीडर करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स में आपसे ये कहूँगा कि पूरी तरह से एक एनालिसिस हम आज की इस वीडियो में करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बहरिया ऑर्चर्ड में आपके स्पेसिफिक सिनेरियो में आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। बेसिकली बहरिया ऑर्चर्ड जो है इसकी लोकेशन मेन राइविंड रोड पर आ रही है। 4 फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4। और ये 4 गेट्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनकी जो एंट्रेंसेस हैं, मींस कि अगर आप अड्डा प्लॉट की तरफ से जाते हैं तो मेन राइविंड रोड पे आपकी राइट साइड पे जो 2 गेट्स आते हैं स्टार्ट में, वो 1 और देन 2 गेट है। और लेफ्ट साइड पे जो आपके गेट्स आ रहे हैं वो 3 और 4 हैं। तो इन चारों गेट से इन चारों की लोकेशन जो आ रही है वो बिल्कुल आमने सामने आ रही है मेन राइविंड रोड पे। आज स्टार्ट में हम जो जिक्र करेंगे वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको इसके पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, डिवेलप्ड विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, जो ऑपरेशनल हैं। एक अच्छा फेज़ है, LDA से अप्रूव्ड है। यूटिलिटीज़ की बात करें तो बिजली, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग इस फेज़ में अवेलेबल है। इसके जो ब्लॉक्स हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न। और इन चारों ब्लॉक्स में इनके बाद कुछ एक्सटेंशन हैं, जैसे नॉर्दर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन है 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स की, उसको नॉर्दर्न एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न ब्लॉक जो है उसकी एक्सटेंशन है ईस्टर्न एक्सटेंशन के नाम से, और देन साउदर्न ब्लॉक जो है उसकी भी एक्सटेंशन है साउदर्न एक्सटेंशन। ये 4 ब्लॉक्स जो हैं, जो मेन ब्लॉक्स हैं, वो तो पूरी तरह से LDA से अप्रूव्ड हैं, जबकि जो बाकी के इनके एरियाज़ हैं जिन एक्सटेंशंस के मैंने नाम लिए वो ना तो अभी LDA से अप्रूव्ड हैं, ना उधर पूरी तरह से गैस की अवेलेबिलिटी है। पोजेसन की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में पूरी तरह से पोजेसन अवेलेबल है। आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें फौरी तौर पे प्लॉट खरीद के आप अपना घर वहाँ पर बना सकते हैं। जहाँ तक बात है एक्सटेंशंस की, एक्सटेंशंस में ये है पोजेसन तो अवेलेबल है लेकिन रिलेटिवली कंस्ट्रक्शन कम है। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न एक्सटेंशन है, 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं, रिसेंटली वहाँ पर घर बनने शुरू हुए, लेकिन मतलब अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न ब्लॉक। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि अगर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी हो, आपने अपना घर बनाना हो और आप ऐसी जगह पर घर चाह रहे हैं कि जो फुली पॉपुलेटेड हो, जहाँ पे सुपरमार्केट्स हो, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नियर बाय अवेलेबल हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन हो, तो आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 को। फ़ेज़ 1 के हवाले से अगर बात करें तो इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है वो सेंट्रल ब्लॉक है। सेंट्रल ब्लॉक की सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं वो भी मतलब बुरे ब्लॉक्स नहीं हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्लॉक की जो अट्रैक्शंस हैं उनको इस तरह से मैप आउट किया गया है कि आपके जो सराउंडिंग के ब्लॉक्स हैं, वो नॉर्दर्न ब्लॉक हो, वो साउदर्न हो, वो ईस्टर्न हो, वो सब इन तमाम फैसिलिटीज़ को जो कि आउटलाइन पर आ रही हैं सेंट्रल ब्लॉक की, उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो सेंट्रल ब्लॉक में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? सेंट्रल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सिनेमा जो है वो ऑपरेशनल है, स्कूल जो है वो ऑपरेशनल है, पेट्रोल पम्प बिल्कुल मतलब रेडी है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद जो मेन साइड पे आ रही है मेन रोड की तरफ, वो ऑपरेशनल है, और हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल है। इसके अलावा ग्रीन वैली जो सुपरमार्केट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि एक ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक और इसकी सराउंडिंग में ये तमाम अट्रैक्शंस आ रही हैं, तो इस वजह से इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है और कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं 10 मरला या 1 कनाल का, तो आप सेंट्रल ब्लॉक को स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम फैसिलिटीज़ के साथ एक बहुत बेहतरीन ब्लॉक है। मज़ीद इसमें ये कहना चाहेंगे कि प्राइसेस की अगर बात करें या प्लॉट कटिंग्स की बात करें या ओवरऑल फ़ेज़ 1 की प्राइस ब्रैकेट को देखें, तो इसमें टोटल फ़ेज़ 1 में जो प्लॉट कटिंग्स आ रही हैं वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं।
5 मरला की मिनिमम जो साइड है फेज़ 1 में वो आपको ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में मिलती है, जहाँ पे 23 से 24 लाख में 5 मरले का ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ईस्टर्न एक्सटेंशन के बाद 5 मरला प्लॉट्स की हाईएस्ट साइड की बात करें तो आपको ईस्टर्न ब्लॉक में 5 मरला का प्लॉट मिलता है, जहाँ पे फेसिंग पार्क जो प्लॉट्स हैं विद ऑल फैसिलिटीज़ ऑल यूटिलिटीज़ अवेलेबल, वो आपको तकरीबन 45 लाख तक भी हाईएस्ट साइड 5 मरला की जाती है। ये फेज़ 1 की 5 मरला की प्राइस ब्रैकेट थी। नेक्स्ट इससे जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं, 8 मरला आपको साउदर्न एक्सटेंशन में कम से कम 30 से 31 लाख में मिलना शुरू होते हैं। तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं, पोजेशन वाले हैं और फुल पेमेंट पे अवेलेबल हैं। और हाईएस्ट साइड अगर इसकी देखें तो 8 मरला के प्लॉट जो हैं वो आपको इसी साउदर्न एक्सटेंशन में तकरीबन 45 लाख के राउंड अबाउट भी मिलते हैं। और नॉर्दर्न एक्सटेंशन जहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में कुछ 8 मरला के प्लॉट्स आ रहे हैं, वो भी तकरीबन आपको जो मेन गेट जो गेट नंबर 1 के करीब तरीन की एक्सटेंशन है नॉर्दर्न एक्सटेंशन, वो भी तकरीबन आपको 42-43 के राउंड अबाउट मिल जाते हैं। तो 8 मरला की प्राइस ब्रैकेट है फेज़ 1 में। 10 मरला की प्राइस ब्रैकेट कम से कम प्लॉट जो है वो 43-44 लाख में नॉर्दर्न ब्लॉक में आपको मिलना शुरू होते हैं फेज़ 1 में। और इनकी जो प्राइस है वो इस वजह से इतनी कम है कि कम से कम 7-8 फीट 10 फीट तक गहरे प्लॉट्स हैं, लेकिन नॉर्दर्न ब्लॉक में आ रहे हैं और इवन के नॉर्दर्न की एक्सटेंशन में आ रहे हैं। और नॉर्दर्न ब्लॉक के बाद जो हाईएस्ट साइड है, जिस तरह मैंने जिक्र किया सेंट्रल ब्लॉक का, सेंट्रल ब्लॉक में 10 मरला के प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो फेसिंग पार्क प्लॉट्स हैं, बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। 70 लाख तक उनकी डिमांड्स चलती हैं, इवन के 70 लाख में डील्स भी फाइनलाइज होती हैं। तो ये प्राइस ब्रैकेट ओवरऑल बनती है। एक कनाल के बारे में अगर बात करें तो एक कनाल के प्लॉट्स आपको फेज़ 1 में, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बाकी प्लॉट कटिंग्स की निस्बत एक कनाल के प्लॉट्स फेज़ 1 में बहुत कम है और इनकी प्राइस ब्रैकेट तकरीबन 1.5-1.10 से स्टार्ट होकर 1.30 करोड़ के राउंड अबाउट जाती है, जिसमें आपको एक कनाल के डेवलप्ड पोजेशन वाले प्लॉट्स मिल सकते हैं। फेज़ 1 को समराइज़ करने से पहले एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपने घर बनाना है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और फौरी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपके लिए फेज़ 1 बहुत ज़्यादा सूटेबल है, आपको इसको स्ट्रांगली कंसीडर करना चाहिए। फेज़ 1 में ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कहाँ पे हैं? फेज़ 1 की जो एक्सटेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पे 5 या 8 मरला के प्लॉट्स में आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट तो हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज़ नहीं है, प्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट बाय करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो रिसेंटली दी जाने वाली एक न्यू डील है ईस्टर्न विलास। ईस्टर्न विलास की जो डील है ये फेज़ 1 ईस्टर्न एक्सटेंशन के साथ ही एक लैंड इन्होंने बाय की है, जो कि क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 69,90,000 में 3 साल के इसी इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे 11,90,000 डाउन पेमेंट के साथ आपकी बुकिंग स्टार्ट होती है। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल घरों की प्राइस है और ऐसे एरिया में, ऐसी लोकेशन में जो कि पूरी तरह से एक डेवलप्ड फेज़ है, पूरी तरह से LDA अप्रूव फेज़ है और तमाम यूटिलिटीज़ भी जहाँ पर नियर बाय अवेलेबल है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ईस्टर्न विला भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टर्न विला वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और इवन दो कि नॉर्दर्न की जो एक्सटेंशन है जहाँ पे 8 मरला के प्लॉट्स बिल्कुल न गेट नंबर 1 की एंट्रेंस के करीब आ रहे हैं, वो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मेन राइविन रोड के करीब तरीन उसकी अप्रोच बनती है। फेज़ 1 के हवाले से जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि अगर आपने मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो या किसी भी पर्पज़ के लिए आप ऑर्चर्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग फेज़ 1। नेक्स्ट इसमें बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फेज़ 2 का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फेज़ 2 के अप्रूवल से अगर स्टार्ट करें तो फेज़ 2 अभी LDA से अप्रूव फेज़ नहीं है। फेज़ 2 की यूटिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो फेज़ 2 में तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक्सेप्ट गैस। मतलब गैस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बिजली और पानी और रोड्स और बनी हुई और मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फेज़ 2 के ब्लॉक्स की बात करें तो OLCA ऑर्चर्ड लो कॉस्ट A ब्लॉक, ऑर्चर्ड लो कॉस्ट B ब्लॉक, देन ब्लॉक C, ब्लॉक D, ब्लॉक E, ब्लॉक F, ब्लॉक G, ब्लॉक H और ब्लॉक J। ये तमाम ब्लॉक्स आपके फेज़ 2 में आते हैं और एक बड़ी रोड है 120 फीट वाइड एक्सप्रेस वे है जो कि सेपरेट करती है फेज़ 1 को और फेज़ 2 को। फेज़ 2 में मैक्सिमम जो प्लॉट कटिंग्स मिलती हैं, इवन के तमाम ब्लॉक्स में जो आपको प्लॉट्स की कटिंग्स मिलती हैं वो 5 मरला और 8 मरला के डेवलप प्लॉट्स हैं। प्राइस ब्रैकेट के हवाले से अगर बात करें तो 5 मरला के प्लॉट्स आपको कम से कम प्राइस में मिलते हैं, तकरीबन 19 लाख रुपए से स्टार्ट होती है ये प्राइस, जो आपके G ब्लॉक के ग्रेवयार्ड के करीब की या उसके साथ की जो लेन्स है वहाँ पे ये मतलब डेवलप्ड पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं।
हाईएस्ट साइड की अगर बात करें तो सी ब्लॉक में 5 मरला के डेवलप प्लॉट्स आपको मिलते हैं जो कि तकरीबन 40 लाख के राउंड अबाउट भी फेसिंग पार्क या जो मेन के फेसिंग ट्रफेलगर स्क्वायर जो प्लॉट्स आ रहे हैं बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। तो सी ब्लॉक में 5 मरला के प्लॉट्स की आपको हाईएस्ट प्राइस मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से 8 मरला प्लॉट्स की अगर बात करें तो 8 मरला के प्लॉट्स आपको कम से कम प्राइस पे जे ब्लॉक या जे की जो एक्सटेंशन है 27-28 लाख में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं ऑन ग्राउंड पोजेशन अवेलेबल। हाईएस्ट साइड अगेन सी ब्लॉक, तमाम ब्लॉक्स जिनका मैंने नाम लिया उनमें से सी ब्लॉक में 8 मरला के प्लॉट्स आपको डेवलप मिलते हैं और इसकी जो हाईएस्ट साइड है वो तकरीबन फेसिंग ट्रफेलगर स्क्वायर प्लस 80 फीट रोड के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 55 लाख रुपए तक उनकी डिमांड चलती है। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करें बेस्ट ब्लॉक ए से लेकर जे तक या एच तक जो मैंने ब्लॉक्स बताया उनमें बेस्ट ब्लॉक सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक इस वजह से बेस्ट है क्योंकि सी ब्लॉक में जैसे मैंने फेज़ 1 के सेंटर ब्लॉक को बताया था इसी तरह से फेज़ 2 के सी ब्लॉक में मैक्सिमम अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। उनमें सी ब्लॉक का ऑपरेशनल ज़ू है, इनमें सी ब्लॉक का ट्रफेलगर स्क्वायर है, इसमें बहरिया का मेन ऑफिस है जो बिल्कुल ऑपरेशनल है, ऑफिस के बिल्कुल साथ क्लोव रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल रेडी है, ऑपरेशनल है और क्लोव रेस्टोरेंट की अपोजिट साइड पे सी ब्लॉक की खूबसूरत मस्जिद है जो बिल्कुल मेन रोड पे आ रही है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैप के ऊपर भी आप देखते हैं तो बाकी ब्लॉक्स की निस्बत सी ब्लॉक इतना ज़्यादा कंजेस्टेड या वैसा ब्लॉक नहीं है, बड़ा ओपन सा, बड़ा खूबसूरत सा एक कुशादा किस्म का ब्लॉक है मैप के मुताबिक और इवन कि आप फिजिकली विजिट भी करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियरली फील होगी। यही रीज़न है कि सी ब्लॉक में प्राइसेस हाईएस्ट है। लास्ट में हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपने सी ब्लॉक या इवन के फेज़ 2 के अगर बारे में बात करें तो आपने इसको कंसिडर करना है तो आप इसको दोनों तरह कंसिडर कर सकते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। दोनों सिनेरियोज़ में बहुत बेस्ट ब्लॉक है क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन की वजह से प्लॉट्स की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। आप बाय करते हैं अपने घर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों तरह से आपको मिलेंगे भी मुनासिब प्राइस पे और आने वाले टाइम में बेहतरीन इनकी प्राइसेस भी हो जाएंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी। सी ब्लॉक को आप स्ट्रॉन्गली कंसिडर करें। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ब्लॉक्स बिल्कुल वर्दी नहीं है कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए या घर बनाया जाए। आखिरी ब्लॉक तक जे और एच ब्लॉक तक भी कंस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि लास्ट में ये रोड निकलती है सुंदर रोड की तरफ। और वेरी फर्स्ट ब्लॉक जो है OLCA ब्लॉक, उसकी अपनी खासियत है, बिल्कुल गेट नंबर 1 से एंटर होकर मेन रोड पे आते हुए डायरेक्टली ए ब्लॉक भी आपको मिल जाता है। एक्सटेंशंस की अगर बात करें तो एक्सटेंशंस में OLCA ब्लॉक की एक एक्सटेंशन है जहाँ पे मिनिमम रेट्स आपको मिलते हैं 5 मरला के। बी ब्लॉक जो है उसकी एक्सटेंशन है OLCB एक्सटेंशन। डी ब्लॉक जो है उसकी एक्सटेंशन है जहाँ पे 5 और 8 मरला के प्लॉट्स में आपको मिलते हैं डेवलप्ड पोजेशन वाले प्लॉट्स जो हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिनकी मैक्सिमम एक्सटेंशन जो वो मैंने आपको बता दी। तो एक्सटेंशन कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ नहीं है। एक्सटेंशन से सिर्फ ये मुराद है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक प्रॉपर ब्लॉक लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी सराउंडिंग में बहरिया ने मज़ीद ज़मीन बाय की और उसको भी डेवलप कर दिया, रोड्स बना दी और वहाँ पे प्लॉट कटिंग्स दे दी। लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉन्च होने की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस, पॉपुलेशन का स्टेटस वो नहीं है जो एक्चुअली प्रीवियस ब्लॉक में है। फॉर एग्जांपल OLCA की बात करें तो OLCA ब्लॉक में रिलेटिवली कुछ बेहतर कंस्ट्रक्शन मिलती है एज़ कम्पेयर टू OLCA एक्सटेंशन में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है उस तरह से। तो एक्सटेंशन से सिर्फ ये मुराद होती है कि किसी भी ब्लॉक को बाद में एक्सटेंड किया गया। तो ये चीज़ें भी आप देख लें दोनों तरह से, मतलब ये फेज़ रिकमेंडेड है। अभी ये LDA से अप्रूव नहीं है लेकिन TMA से अप्रूव फेज़ है। आपको जो ट्रांसफ़र फ़ीस पड़ती हैं वो 5 मरला के केस में 78,000, 8 मरला के केस में 1,38,000 ये ट्रांसफ़र फ़ीस आपको पड़ती हैं। कोई टैक्सेस, कोई एक्स्ट्रा जो आपको इसमें पे नहीं करना पड़ता। तो फेज़ 2 के हवाले से कोशिश की है कि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एक एडिशनल चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि डी ब्लॉक की जो एक्सटेंशन है वहाँ पे अवामी विलास के नाम से जो है वो भी बनाए गए हैं। अवामी विलास जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और जो बिल्कुल फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं, जिनको आप बाय भी कर सकते हैं। लास्ट में अगर फेज़ 2 की लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हवाले से बात करें, लेटेस्ट से ये मुराद है जो मोस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की जब हमने बात की तो ईस्टर्न विला इस वक्त की डील है जो बड़ी तेज़ी से मतलब उसमें काम भी हो रहा है और बड़ा मतलब उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स भी है। तो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके फेज़ 2 में आ रही है वो OLCB ब्लॉक में 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो तकरीबन 1,30,00,000 रुपये में लॉन्च किए गए हैं। ओपन फॉर्म्स हैं, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है। 22.5 लाख अभी देना है, 22.5 लाख की जो डाउन पेमेंट है वो आपने नेक्स्ट मंथ करनी है। टोटल 45 लाख बन जाता है। रिमेनिंग जो 85 लाख है वो आपने तकरीबन 1 साल के अरसे में पे करना होगा और मेन रोड के करीब, बल्कि मेन रोड पे
बहुत ही रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो बिल्कुल अगर आप इन कमर्शियल से सीधा मेन रोड को यूज़ करते हुए बाहर की तरफ जाना चाहें तो गेट नंबर 1 से आप एग्जिट कर जाते हैं मेन ड्राइविंग रोड की तरफ, और कमर्शियल्स और वो भी 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे, तो ये भी एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा। नेक्स्ट फेज़ 2 के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर बताइएगा, जो अगर हम इसमें कवर नहीं कर सके। फेज़ 2 के बाद अब स्टार्ट करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3। फेज़ 3 में क्लियरली अगर बताएं तो कुछ सिंपल और खूबसूरत पार्क्स के अलावा कोई ख़ास अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। फेज़ 3 में घर तो बने हुए हैं, 8 से 10 घर तकरीबन स्टार्ट भी हो गए, इवन के कंप्लीट भी हैं, और इसके अलावा भी घर बन रहे हैं। लेकिन फेज़ 3 में कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ हैं, वो इस तरह की हैं जैसे हमने साइट विज़िट भी किया था कि मतलब फेज़ 3 का अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे एक सेवरेज या एक नाला जो है वो गुजर रहा है, या फिर इसकी सराउंडिंग में कुछ फैक्ट्रीज़ आ रही हैं। इन दोनों चीज़ों का वहाँ पे ऑन ग्राउंड अगर आप देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं, ना तो आपकी फैक्ट्रीज़ का कोई शोर है और ना ही जिस तरह मैंने नाले के बारे में बताया उसकी कोई स्मेल वगैरह या कोई इस तरह का इशू है। लेकिन स्टिल काफ़ी लोग मतलब इस चीज़ के हवाले से कंसर्न रहते हैं। फेज़ 3 में घर बने हुए हैं और बिल्कुल हर लोकेशन पे आप कह सकते हैं कि 8 से 10 घर डिफरेंट तरह से बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि कोई सीरियस किस्म का उसमें इशू नहीं है। फेज़ 3 भी LTA से अप्रूव फेज़ अभी नहीं है। प्राइसेस 8 मरला की देखें तो कम से कम 30, 31, इवन के 29 लाख से भी कुछ प्लॉट स्टार्ट होके बाउंड्री के जो प्लॉट्स हैं मैक्सिमम आपके वो 40 प्लस भी इनकी प्राइसेस जाती हैं। मज़ीद इसमें यह है कि इसके बिल्कुल साथ जो लैंड आ रही है या जो बाउंड्री आ रही है वो चिनार बाग के घर हैं जो बने हुए हैं, और फेज़ 3 भी पूरी तरह से डिवेलप्ड ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला ब्लॉक है। LTA अप्रूवल ना होने की वजह से 8 मरला की यहाँ पे भी जो ट्रांसफ़र फीस है वो 1,38,000 पड़ती है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन फेज़ 3 की यह है कि बिल्कुल एक पुरसकून फेज़ है और बिल्कुल मेन ड्राइविंग रोड के साथ अटैच्ड है। मतलब मेन रोड किसी भी एरिया में हो उसके करीब तरीन के जो प्लॉट्स होते हैं, करीब तरीन की जो लैंड होती है उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो 8 मरला के जो प्लॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं फेज़ 3 में भी। फेज़ 3 में एक और अट्रैक्शन ये है कि अब इसको बिल्कुल कनेक्ट कर दिया गया हुआ है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के साथ, जो फेज़ 3 की निस्बत काफ़ी बड़ा मतलब फेज़ है। इसमें तकरीबन 6000 के करीब 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल आप मेन बुलेवार्ड इसका यूज़ करते हुए फेज़ 4 में भी एंटर हो सकते हैं। और फेज़ 4 में अभी तक बन चुकी और आगे बनने वाली जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वो फेज़ 3 के रेजिडेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नेगेटिविटीज़ मैंने बताई, उनके बावजूद फेज़ 3 रिकमेंडेड है अपने घर बनाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जब आप फिज़िकली विज़िट करते हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों में से भी कोई एक चीज़ भी बहुत बड़ा नेगेटिव फील नहीं होती। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ताकि आपके माइंड में किसी भी फेज़ से रिलेटेड पूरा एक स्केच हो, चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, चाहे आप उसको अपने घर बनाने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट में डिस्कशन करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है बिल्कुल उसी तरह से कनेक्टेड है मेन ड्राइविंग रोड के साथ जिस तरह से फेज़ 3 कनेक्टेड है। फेज़ 3 से आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे फेज़ 4 की एंट्रेंस है। 6 ब्लॉक्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। इन 6 ब्लॉक्स में आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग्स मिलती हैं। 5 मरला प्लॉट्स बहुत ही कम है जो कि आपकी G2 की बाउंड्री की तरफ आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ प्लॉट्स जो हैं वो G5 में दिए गए थे। इसके अलावा अगर 1 कनाल की बात करें तो G1 और G2 ब्लॉक्स में आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। G4 ब्लॉक में कुछ 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि G3, G5 और G6 इन तमाम ब्लॉक्स में आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 10 मरला की बुकिंग आज से 3 से 4 साल पहले 51 लाख रुपए में दी गई थी, और 1 कनाल की बुकिंग जो है वो तकरीबन 81 लाख में आई थी। अभी प्राइसेस मार्केट कंडीशन स्लो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और आपको जो बिल्कुल लास्ट के प्लॉट्स हैं G6 ब्लॉक के लास्ट में जो रेलवे लाइन के करीब के प्लॉट्स आ रहे हैं वो 31, 32, 33 इस रेंज में मिल सकते हैं फुल पेमेंट पे। और हाईएस्ट साइड की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे प्लॉट्स जो कि फॉर एग्जांपल G4 ब्लॉक है, तो वहाँ पे फेसिंग पार्क अगर प्लॉट्स की बात करें तो 10 मरला के प्लॉट्स आपको तकरीबन 45-46 के राउंड अबाउट मिल जाने चाहिए। 1 कनाल की अगर बात करें तो 1 कनाल के प्लॉट्स जो कि 81 लाख में आए थे अभी 65 लाख से स्टार्ट होके G4 की सराउंडिंग में, और मैक्सिमम आपको 80-81 तक मिल सकते हैं जो कि फेसिंग रोज़ गार्डन हो और मतलब बेस्ट लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं। जहाँ तक बात है कंस्ट्रक्शन के स्टेटस की, बिल्कुल भी ये पॉपुलेटेड फेज़ अभी नहीं है। इसको पॉपुलेटेड करने के लिए काम चल रहा है।
काम किया है उसमें कुछ रिसेंट डील्स दी गई G5 ब्लॉक में, कुछ जैस्मिन विलास दिए गए, जैस्मिन होम्स दिए गए, ऑर्चिड होम्स दिए गए। फिर G6 ब्लॉक में मोस्ट रिसेंट डील अनाउंस की गई जो कि सफारी होम्स के नाम से थी। तकरीबन ये 5 मरला के जो घर हैं ये 60 लाख के राउंड अबाउट आए थे इंस्टॉलमेंट्स पे, 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे 350 के करीब घर G6 ब्लॉक में दिए गए थे, जो तकरीबन तमाम सोल्ड हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इवन के लेस देन अ मंथ, 1 महीने से भी कम टाइम में ये तमाम सेल आउट हो गए। ये मोस्ट रिसेंट डील है जो कि G6 में थी। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से। तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं, तमाम सड़कें बन चुकी हुई हैं, तमाम प्लॉट्स पे पोजेसन है, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, गैस जिस तरह से फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में अभी नहीं है, तो फ़ेज़ 4 में भी गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अप्रूवल के हवाले से फ़ेज़ 4 भी अभी LDA से अप्रूव फेज़ नहीं है। करंट अगर इसके प्लॉट्स के अलावा डेवलपमेंट का स्टेटस देखें तो इसकी बिल्कुल एंट्रेंस पे जो बन रहा है ऑर्चिड मॉल, खूबसूरत मॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त डिवेलपर का मॉल है, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रहे हैं और इसकी बेसमेंट का काम कंप्लीट है, एंट्रेंस पे और ग्राउंड फ्लोर पे भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। नेक्स्ट इसमें अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो G1 ब्लॉक में जो मस्जिद की लोकेशन है, मस्जिद को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर उसका रेडी कर दिया गया हुआ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो कंप्लीट भी हो जाएगी। G3 ब्लॉक की अगर बात करें तो G3 ब्लॉक में स्कूल की बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन चुका है और उसकी भी फिनिशिंग आने वाले टाइम में जल्दी आपको नज़र आएगी। पूरी तरह से डेवलप्ड अगर ब्लॉक की बात करें तो वो G4 ब्लॉक है, जिसके अंदर पहले एक पार्क था जिसको किड स्टार पार्क का नाम दिया गया था। अभी उसका नाम टोपेरी गार्डन है और ये वाहिद पार्क, वाहिद गार्डन है जो पूरे फ़ेज़ 4 में पूरी तरह से इस वक्त रेडी है, जो लश ग्रीन है, जो ऑपरेशनल है। तो उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर कहें तो सिर्फ एक घर जो है वो G3 ब्लॉक में अभी ऑलमोस्ट उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर बना है, मतलब इनिशियल लेवल पे ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं। तो आने वाले टाइम में इस कंस्ट्रक्शन की बेस पे G5 ब्लॉक में दी जाने वाली जैस्मिन होम, जैस्मिन विलास वाली डील्स की बेस पे और G6 ब्लॉक में जो लास्ट में एक डील दी गई सफारी होम्स के नाम से, इनकी बेस पे ये क्लियर कट हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। पॉपुलेशन इन एरियाज़ में या इन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज़ आपको कम वक्त में नज़र आएगा। इसकी बेस पे इन न्यू डील्स की, ख़ास तौर पे घरों की न्यू डील्स की बेस पे आप कह सकते हैं कि जो 10 मरला प्लॉट होल्डर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी वहाँ पे अपना घर बनाने के लिए। लास्ट में सजेशंस के हवाले से ये है कि बेरी ऑर्चिड फ़ेज़ 4 को आप दोनों सिनेरियोज़ में कंसीडर कर सकते हैं, आपने घर बनाना हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो। दोनों केसेस में ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इस वक्त भी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस वक्त कोई 40 में 42 में कोई इसके राउंड अबाउट 10 मरले का प्लॉट बाय करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल रोड की अपोजिट साइड पे देख सकते हैं कि सेंट्रल ब्लॉक में इस वक्त 10 मरला प्लॉट की प्राइसेस 70 लाख है। फ़ेज़ 1 में 70 लाख तक जाती है मैक्सिमम, इससे नीचे नीचे कम से कम भी 60 लाख के राउंड अबाउट आपको 10 मरला प्लॉट जो है वो अच्छे ब्लॉक्स में मिलते हैं। तो इस वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप घर बनाने के लिए भी रहते हैं, इवन के बहुत स्टार्ट है अभी, लेकिन स्टिल आप घर बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि भैया की सिक्योरिटी का किसी किस्म का इशू नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब भी सिर्फ ये अपनी बुकिंग प्राइस पे ही चला जाता है, तो 38-40 में ख़रीदी हुई चीज़ आपकी 51 तक जाती है, तो 10-11 लाख कम टाइम में नज़र आ रहा है कवर होता हुआ। फिनिश करने से पहले जितनी ऑप्शंस आपको हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बताई हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बताई, एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शंस में ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि टाइम बताने को 1 साल 2 साल 3 साल बता दिया जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी देर की है, लेकिन डिपेंड करता है वो 2 साल या 3 साल किस तरह के हैं। क्या वो 1 साल 2 साल 3 साल उस तरह से हैं जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस टाइम देखा प्रॉपर्टी के हवाले से, मतलब एक स्लम्प रहा और बिल्कुल प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे रहीं, किसी किस्म की कोई पॉजिटिविटी किसी भी हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि ये लेटेस्ट अभी जो PTI की तरफ से एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया। तो इन्वेस्टमेंट्स में टाइम बिल्कुल लगता है, मिनिमम 1 साल का टाइम हर इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए। लेकिन अगर आने वाला 1 साल इस तरह का हो कि जैसे PTI ने अभी कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, इसके साथ मज़ीद कोई फैसिलिटेट किया जाए प्रॉपर्टी सेक्टर को, तो वो ये 1 साल इन इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए एनफ होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 ईयर्स। तो डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के हवाले से, पैकेजेस के हवाले से, प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल इस्टेट सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह के पैकेजेस लाए जाते हैं, पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, उनकी बेस में आप ये देख सकते हैं कि या तो 1 साल में या अगले 2-3 साल में आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस पे कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है।
मज़ीद आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप मज़ीद जानना चाह रहे हैं, आपके प्लॉट्स हैं, आप उनको सेल करना चाह रहे हैं, आप अपने प्लॉट्स की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए कोई बाइंग करना चाह रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड में, मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और डायरेक्टली ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस वेबसाइट पे भी मिलेगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।